ओम शांति। भूख रोटी की या शांति की? तो शांति कहाँ है? शांति ना आसमान से बरसती है और ना खादानों से खोदी जाती है। तो शांति कहाँ है? तो आज सरकार जो गरीबी रेखा पर जीने वाले मानव हैं उनके लिए तो बहुत आंकड़े इकट्ठा करती हैं और उसके लिए भिन्न भिन्न योजनाएं बनाती हैं। लेकिन आज हम देखें कि जो मनुष्य के जीवन में इतनी हत्याएं हो रही हैं, इतने लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो क्या वो शांति की भूख से कर रहे हैं या रोटी की भूख से कर रहे हैं? ये एक सोचने का विषय है। तो अगर रोटी से ही भूख मिट जाती तो आज जिनके पास बहुत धन धान्य है तो वो लोग चैन की नींद सो पाते। लेकिन रोटी की भूख से मिटाना ही केवल जीवन नहीं है, रोटी के साथ साथ मनुष्य के जीवन में शांति की भूख को भी मिटाना ज़रूर है। क्योंकि आज हम देखते हैं सभी मनुष्यों को शांति की ज़रूरत है, तो ज़रूर उसके पास कभी तो शांति थी। क्योंकि जो चीज़ हमारे पास होती है और जब नहीं रहती है तो हम उस चीज़ को खोजते रहते हैं। तो आखिर शांति कहाँ गई? तो शांति को लोग ढूंढते हैं, कोई जंगलों में ढूंढते हैं, कोई मंदिरों में ढूंढते हैं, कोई मस्जिदों में ढूंढते हैं, कोई गुरुद्वारे में ढूंढते हैं। लेकिन शांति है कहाँ? उम्र बढ़ने के साथ साथ शांति निरंतर घटती ही जाती है। जैसे कई लोग अपनी शांति को बनाए रखने के लिए कई लोग अपने बचपन की बातों को याद करते रहते हैं कि कैसा वो हमारा खुशहाल जीवन था। जब हम इस संसार में आए थे तो हम बंद मुट्ठी आए थे। तो क्या हम खाली हाथ आए थे? नहीं, हम खाली हाथ नहीं आए थे। हम अपने हाथ में, अपने रेखाओं में, मुट्ठी में कुछ बंद करके लेके आए थे और वो शांति थी। जैसे कि हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा होता है और वो अपने घर के पालने में खेलता रहता है, झूलता रहता है और वो एकदम निर्मल स्वभाव से, अंतर से खुश होता रहता है। उसके मन से शांति निकलती रहती है और वो किलकारियाँ मार मार कर अपने हाथ पैर चलाता रहता है। तो उस बच्चे के पास ना कोई मान पद पोजीशन है, ना कोई बल है, लेकिन वो नेचुरल रूप से खुश होता रहता है। एक अमुक व्यक्ति बाहर से आता है जो बहुत क्रोधित होता है, क्रोध से एकदम आग बबूला हुआ रहता है और जैसे ही वो घर में कदम रखता है तो घर के सारे व्यक्ति उसको देखकर सहम जाते हैं। लेकिन वो बच्चा जो 5-6 मास का बच्चा है और जो पालने में झूल रहा है, वो स्वाभाविक रूप से खेलता रहता है, किलकारियाँ मारता रहता है और खुश होता रहता है। जब वो क्रोधित व्यक्ति उस बच्चे की तरफ मुड़ता है और वो देखता है कि ये बच्चा नेचुरल रूप से खुश है, तो उसकी दृष्टि मात्र पड़ने से ही उसके मन में एकदम शांति की लहर आ जाती है और उसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो देखो शांति की शक्ति से कैसे मनुष्य के अंदर एकदम उसका इफ़ेक्ट आया और वो बिल्कुल शांत हो गया। तो शांति कहीं ना कहीं हमारे पास थी जो आज गुम हो गई है। तो इसके लिए जैसे कि हम कहीं बाहर जाते हैं और हम अपने घर का लॉक करके जाते हैं और चाबी हम साथ लेकर जाते हैं। अगर हम चाबी को कहीं फंक्शन में गए और कहीं कहीं चेयर पर रखकर भूल गए और फिर हम वापस फंक्शन अटेंड करके अपने घर आते हैं और चाबी जब हमारा हाथ अपनी जेब में जाता है लॉक खोलने के लिए, तो हम देखते हैं कि चाबी तो हमारे पास है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं? जब तक हमें ये याद ना आ जाए कि चाबी कहाँ है तो हम कहते हैं कि चाबी खो गई। तो चाबी खो गई कि चाबी को हम भूल गए? क्योंकि चाबी तो जहाँ हमने रखी है वो तो वहीं की वहीं रखी पड़ी है। तो चाबी खो नहीं गई, लेकिन चाबी को हमारी विस्मृति हो गई, हम चाबी को कहीं भूल गए हैं। और जब तक हमें ये बात याद ना आ जाए कि हमारी चाबी वहाँ फलानी जगह रखी है, तब तक हम उसको खोज नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही मनुष्य के मन की अंतरात्मा की जो शांति की शक्ति है वो भी जैसे जैसे देह अभिमान आया, बाह्य जगत में हम फंसे तो अपनी
आंतरिक शक्ति को हम भूलते गए। जैसे एक राजा का बच्चा होता है और उसके पास कितने सारे हीरे जवाहरात रत्न मूल्य होते हैं, लेकिन अगर वो उस खजाने को भूल जाए या उसको याद ना आए तो वो कैसे यूज़ कर सकता है। जो काम बड़े बड़े नहीं कर सके तो वो काम एक छोटे से बच्चे की निर्मल मुस्कान ने कर दिया और वह व्यक्ति भी अपने क्रोध को भूलकर उससे खेलने लगा और मुस्कुराने लगा। तो ऐसे ही जैसे जैसे मनुष्य के जीवन में देह का अभिमान आया और वो बाह्य जगत में खो गया, तो उसके मन की शांति धीरे धीरे उसके हाथ से जैसे कि निकल ही गई। तो देखो, हम जब इस जगत में आए थे तो हम मुट्ठी बांधे आए थे, तो ज़रूर हम अपने पास कुछ लेकर आए थे। तो वो क्या था? वो शांति की शक्ति भी थी। तो जैसे एक राजा का बच्चा होता है और उसके पास बहुत सारे हीरे जवाहरात होते हैं, लेकिन वो उनको भूल जाए अगर वो उनको भूल जाता है तो उसके लिए फिर वो परेशान होने लगता है। तो हम सब आत्माएं जब देह भान में आती हैं तो अपने स्वधर्म को, अपनी शांति को भूल जाती हैं और भूल जाते हैं कि मैं शांति के सागर की संतान हूँ। तो अगर हम अपने जीवन में शांति, सच्ची खुशी बनाए रखना चाहते हैं तो स्वयं को आत्मसात कर उस परम पिता परमात्मा जो शांति का सागर है उसकी किरणों में बैठकर रोज़ स्वयं को भरपूर करें, तो जिससे हमारे जीवन में शांति का माहौल, खुशी का माहौल सदा ही बना रहेगा। तो ऐसे हम अपने जीवन को शांत में, खुश में बना सकते हैं। ओम शांति।